गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 1 मार्च 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला PSLV C51 के बारे में, जिसमें हम अमेजोनिया 1 को देखेंगे और साथ में अपना साइंस एंड टेक का जो बेसिक है उसे भी देखेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। इसके अलावा वीर चिल्लारई के बारे में जानेंगे, टॉय फेयर 21, डिजिटल डिग्री और लास्ट में अपना क्वेश्चन सेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। PSLV C51 यह क्या है? यह इसरो के द्वारा वर्ष 2021 में भेजा गया पहला लॉन्चिंग व्हीकल है। वैसे यह 53rd लॉन्चिंग व्हीकल है, लेकिन दो जो है वो असफल हो गए थे, इसलिए उसे काउंट नहीं किया था। यस, जो सफलतापूर्वक जो भेजा गया वो C51 है। इसके द्वारा ये कितने टोटल 19 सैटेलाइट को भेजे गए थे, जिसमें एक आपके ब्राज़ील से है अमेजोनिया 1, 13 सैटेलाइट USA के हैं और 5 इंडिया के। इसमें हालांकि एक पिक्सल इंडिया का इसमें शामिल नहीं किया गया, जो कि स्टार्टअप कंपनी है इंडिया का। कुछ तकनीकी कारणों से इसे अंत में शामिल नहीं किया गया, जिससे यह 19 के जगह ये 20 हो सकते थे। बात करें इसकी अमेजोनिया 1 की, तो यह इसका जो लाइफ टाइम है वो 4 साल का होगा। यहाँ देखिए आप 4 साल का, और यह मॉनिटर करेगा जो अमेजन रीजन में, अमेजन जो वन होते हैं वहाँ डिफॉरेस्टेशन को। ये जो अमेजोनिया 1 है इसे इसरो के ही वाणिज्यिक कंपनी है NSAIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा भेजा गया है। ये देखिए, फर्स्ट डेडिकेटेड लॉन्च बाय द NSAIL। तो ये जो है NSAIL को बनाया गया था वर्ष 2019 में 6 मार्च को। ये क्या है? इसरो का ही एक भाग है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु है। बात करें इसकी, तो इसमें PSLV C51 में 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर लगा हुआ था। आप ये देखिए, ये जो है ये सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर है। ये जो वाइट वाला है ये ईंधन की बात करता है। ये क्या है? सॉलिड। रेड वाला लिक्विड, सॉलिड और ये लिक्विड, ये 4 लेयरों का है। ये जो लिक्विड वाले जो होते हैं उसके इंजन का नाम विकास इंजन बोला जाता है। विकास इंजन, यानी कि जो सॉलिड वाले ईंधन होते हैं उसे विकास इंजन के द्वारा किया जाता है। और हम जानते हैं कल का जो दिन भारत के आत्मनिर्भर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण था। ये देखिए, ये जो है NSAIL का ये फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन भी रहा, यानी कि जो कंपनी 2 वर्ष बने हुई है वो एक सफलतापूर्वक लॉन्च कर रही है। तो ये आप याद रखिएगा, NSAIL का फर्स्ट मिशन था जो कि अमेजोनिया 1 को भेजा गया। इसके बारे में आपको बता दिया, और ऊपर भी। इसके अलावा जो भारत का सैटेलाइट भेजा गया, ये देखिए सतीश धवन सैट HD सैट है। इसे बनाया है एक स्टार्टअप कंपनी स्पेस किड्स इंडिया। आप देख सकते हैं, जो पहले इसरो के द्वारा सिर्फ बना करके भेजा जाता था, अब कुछ स्टार्टअप भी इसमें भाग ले रहे हैं। तो यह आत्मनिर्भर भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो सैटेलाइट है सतीश धवन सैटेलाइट, इसका काम के एक नैनो सैटेलाइट है। यह स्टडी करेगा रेडिएशन लेवल को, स्पेस वेदर और डिमॉन्स्ट्रेट लॉन्ग रेंज को, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। इसके अलावा दूसरा जो है यूनिटी सैट, ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन है 3 उपग्रहों का। इसका काम क्या है? रेडियो रिले सर्विस देना और जो कि DRDO है उसके लिए काम करना। तो आप समझ गए, ये सतीश धवन सैटेलाइट और यूनिटी सैट। एक और था पिक्सल, वो कल शामिल नहीं हो पाया। ये देखिए आप, उसका नाम रखा गया था आनंद सैटेलाइट। इसके जो शामिल नहीं किया गया तो उसका कारण बताया गया सर्टेन सॉफ्टवेयर इशू। कुछ उनके सॉफ्टवेयर में इशू आ गए थे, जिस कारण से लास्ट टाइम उनको शामिल नहीं किया गया। ये जो स्लाइड है इसको हमने 9 फरवरी 2021 को डिस्कस किया था। उसी में मैंने बताया था कि इस वर्ष जो है इसरो का पहला सैटेलाइट जो भेजा जाएगा, मतलब PSLV C51 के द्वारा, तो इसमें अमेजोनिया 1 आदि को शामिल किया जाएगा, जिसमें
यह बतलाया गया था कि अमेजोनिया 1 जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसके अलावा आनंद जो कि कल शामिल नहीं हुआ, पिक्सेल का है। इसके अलावा सतीश धवन और यूनिटी सैट, इनको भेजा जा चुका है। ये ब्राज़ील का जो सैटेलाइट है अमेजोनिया 1, वो क्या है, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है। ये सन सिंक्रोनस क्या होता है इसे हम देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, धीरे धीरे करके आप समझते जाइए। पहले तो इसे बनाया है ब्राज़ील नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च के द्वारा, अमेजोनिया 1। इसका काम क्या है, अमेजन 1 का जो है डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है उसके बारे में जानना, उसे मॉनिटर करना। तो अमेजोनिया 1 के बारे में आपने जाना, और हम जानते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। इसमें पहला है जीईओ, दूसरा लियो यानी कि ल अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, सिंक्रोनस ऑर्बिट। आगे आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक हमारा। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं, आप ये तस्वीर देखिए, ये हमारा अर्थ है और ये इक्वेटर है। इससे 35,756 किलोमीटर ऊंचाई पर यह होता है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी जो स्थिति होती है वो इक्वेटर के समान होती है, यानी कि जिस लाइन पे इक्वेटर होता है उसी लाइन पर ये होता है, लेकिन इसकी ऊंचाई इससे काफ़ी दूर होती है। देखिए, आपको पता है कि जो वायुमंडल है, हमारा जो अर्थ का वायुमंडल है, जो मौसमी घटनाएं होती है, ये आपके समताप मंडल और जो फर्स्ट लेयर है उसमें शामिल होती है। तो उससे ऊपर एक काफ़ी होता है, ये जो लेयर होता है ये 20 से 22 किलोमीटर तक होता है, लेकिन ये आप देख रहे हैं 35,786 किलोमीटर दूर पे है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें जो भी घटनाएं होगी पृथ्वी के अंदर, ये सारे को मॉनिटर कर सकता है। तो इसीलिए ये जो सैटेलाइट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जो है रोटेशन देखें इसका, तो है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लेता है पूरे पृथ्वी को चक्कर लगाने में। आप देखते हैं कि ये भी जो हमारा पृथ्वी, वो भी सूर्य को कितने घंटे में चक्कर लगाता है, लगभग 24 घंटे में। तो आप समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी के जो टाइमिंग है उससे काफ़ी मेल खाता है। इसीलिए ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, भूस्थैतिक कक्षा इसे बोला जाता है। इसके अलावा यह टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट भी शामिल होता है इसमें। ये जो लेयर होता है इसमें टेलीकम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है, दूरसंचार, वो भी इसमें शामिल होते हैं। इस कारण से ये जियो ऑर्बिट जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप समझ गए जियो ऑर्बिट क्या है। यह पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर इक्वेटर के समान जो स्थिति होती है, वहाँ पे एक लेयर है जहाँ पे सैटेलाइट को भेजा जाता है। यह आपके मौसमी घटनाओं को, इसके अलावा दूर संचार जो तकनीक होते हैं उसमें हमारी मदद करता है। यह फिक्स पोजीशन होता है और पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में लगा लेता है, यानी एग्जैक्टली जो रोटेशन है वो अर्थ के बराबर है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। नेक्स्ट है लो अर्थ ऑर्बिट। ये देखिए, हमने अभी क्या पढ़ा, यह जो है पृथ्वी और इसे 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है ये। लेकिन ये जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है ये काफ़ी कम होते हैं, 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर जो होते हैं उसके बीच में होते हैं। और ये जो है इक्वेटर के समान घूमता है, लेकिन ये नहीं, ये कहीं भी घूम सकता है, इस तरह से भी, इस तरह से भी और इस तरह से भी। तो ये जो होता है बेसिकली, ये छोटे छोटे जो हमारी जो पृथ्वी है वहाँ पे तस्वीरें लेने के लिए ये इसे इस्तेमाल किया जाता है, इस ऑर्बिट को। यानी आप समझ गए कि जियो से किस प्रकार से भिन्न है। ये हाइट में भिन्न है, वो कितना 35,786 किलोमीटर, और ये जो है एक पाथ पे रहता है, कौन, जियो, यानी कि वो भूस्थैतिक होता है इस इक्वेटर के। लेकिन ये कोई पाथ नहीं, कोई भी फॉलो कर सकता है इसे, जिस तरह से भेजा जाए ये ऐसे किसी भी एरिया में ये कर सकता है ये पृथ्वी का चक्कर। और इसकी हाइट भी काफ़ी कम होती है, कितनी, 1000, जो 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच में। लियो ऑर्बिट में जो भेजा जाता है उपग्रह, उसका काम जो होता है इमेज लेना हाई रिजोल्यूशन का, यानी कि जो पृथ्वी का जो हाई रिजोल्यूशन का जो इमेज होता है वो किस
के तहत लिया जाता है, इसलिए ऑर्बिट में जो भेजा जाता है उपग्रह उसके तहत। इसके अलावा जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वह भी आपके लियो में ही है, इसलिए यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए हमारा जो मानव मिशन भेजा जाने वाला है वो भी अभी इसी लेयर में भेजा जाएगा। और जो भी स्पेस में भेजे जाते हैं तो अगर उनको कुछ सहायता होती है तो ISS पे जा कर के वो प्राप्त करते हैं। तो ये जो ISS है वो कहाँ पे है, किस लेयर में है, LEO यानी कि लियो में ही है, लो अर्थ ऑर्बिट में। इसके अलावा यह जो है लियो ऑर्बिट में जो उपग्रह होते हैं वे एक दिन में पृथ्वी का 16 बार चक्कर लगा सकते हैं, इसलिए आप सोच सकते हैं ये पृथ्वी का काफ़ी तस्वीरें आसानी से लेने में सक्षम होता है। इसमें जो उपग्रह होते हैं उसकी स्पीड 7.8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तीसरा है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, अभी हमने जियो को पढ़ा, इसके बाद लियो, और इन दोनों के बीच होते हैं मीडियम। आप देख सकते हैं ये है लियो और ये जियो, उसके बीच में होता है मीडियम। यह लियो में जो लियो ऑर्बिट है उससे समान क्यों है, क्योंकि देखिए जियो जो होते हैं वो एक समान पथ पर कार्य करते हैं, यानी कि ये जो है इसमें एक समान, लेकिन इसमें क्या होता है लियो जो आपको समझ सकते हैं ये इस तरह से भी और इस तरह से भी इसमें चक्कर लगाते हैं, तो इसी के समान है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इसी प्रकार से एक सैटेलाइट भेजा गया था जो यूरोपीय यूनियन का है, गैलीलियो सिस्टम, ये जो पिक्चर है उसी का है। इसके अलावा है पोलर ऑर्बिट एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये जो पोलर ऑर्बिट है ये देखिए नॉर्थ और साउथ, ये जो पोलर वाले होते हैं नॉर्थ और साउथ की ओर चक्कर लगाते हैं जो इसमें भेजे जाते हैं सैटेलाइट, और इसकी जो हाइट होती है वो 200 से 1000 किलोमीटर के बीच होती है। और इसी में एक और शामिल है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये जो कि अमेजोनिया 1 भेजा गया है, उससे कैसे जुड़ा देखिए हमने अभी क्या पढ़ा, जियो। चलिए देखते हैं फिर से, एक मिनट, ये जियो, ये पृथ्वी है और ये इक्वेटर है, और ये लेयर है 35,786 किलोमीटर का। तो ये जो है जियो है, इसमें क्या होता है कि ये इक्वेटर है, इसी के समान वो भी घूमता है, तो इसी हाइट पर वो घूमता है। दूसरा है लियो, लो अर्थ ऑर्बिट, ये हमारा अर्थ, तो ये तो निश्चित पाथ पे घूमता है, यानी कि जो स्थिति जो भूमध्य की होती है उसी अनुसार ये रोटेशन करता है। लेकिन लियो में क्या होता है ये उसका फॉलो नहीं करता, ये भी हो सकता है कुछ भी, मतलब जिस तरह का दिशा भेजा जाए उस तरह से हो सकता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा मियो। मियो जो होते हैं इन दोनों जो हाइट होते हैं उनके बीच होते हैं, तो ये भी लेकिन लियो के समान ही होते हैं, लेकिन हाइट का डिफरेंस हो जाता है ये। और फिर पोलर जो कि देखिए ये है नॉर्थ, ये है साउथ, तो ये नॉर्थ टू साउथ रोटेशन करते हैं पोलर ऑर्बिट। और नेक्स्ट हमारा है सन सिंक्रोनस, तो ये जो है ये भी आपके जो भूमध्य रेखा होते हैं उसके समान ही चक्कर लगाते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि जियो फिर सन सिंक्रोनस में अंतर क्या है, तो जियो अब देख रहे हैं इसका हाइट काफ़ी अधिक होता है, लेकिन इसका जो हाइट होता है वो काफ़ी कम होता है, बस हाइट का इसमें अंतर हो जाता है, बाकी ये दोनों समान पथ पे ही काम करते हैं। तो आप समझ गए जो पांचों ऑर्बिट हमने बताया है उसके बारे में। ये फिक्स पोजीशन होता है आपका सिंक्रोनस का। इसके अलावा जो शामिल है सन सिंक्रोनस के बारे में कि यह निश्चित पाथ पे होता और निश्चित समय, मान लीजिए आपने आज ये जो सैटेलाइट है ये मान लीजिए दिल्ली की तस्वीरें ली 8:10 पे, तो कल भी यह 8:10 पर दिल्ली की ही तस्वीर लेगा। आप सोच सकते हैं इसका रोटेशन कितना मतलब टाइमिंग फिक्स है। इसके अलावा ये मौसमी घटनाओं के बारे में अगर आपको जैसे कि कोई रिसर्चर होते हैं उनको काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसे इकट्ठा करने होते हैं किसके बारे में, अर्थ के बारे में, तो इसके द्वारा वो प्राप्त कर सकते हैं।
इसकी जो स्पीड होती है 7.5 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसके अलावा एक जो है ट्रांसफ़र ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट यानी कि GTO। ये क्या होता है? दरअसल आपने अभी UAE के द्वारा जो मंगल मिशन भेजा गया था, होप मिशन, तो हमारा जो अर्थ है और ये है आपका मार्स, तो ये जो दोनों हैं वो अलग अलग हैं और इन दोनों का पाथ भी अलग है। तो यहाँ पहुँचने के लिए उन्हें एक विशेष पाथ की आवश्यकता होती है। आप यहाँ पे देखिए, ये पहले इस तरह से पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और इस तरह से लगाते हुए अपने पाथ को चेंज करते हैं और इस तरह से वो प्रवेश कर जाते हैं दूसरे कक्षा में, और ऐसे करते हुए वो मंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये जो है ये ट्रांसफ़र हुआ, ये जो ब्लू वाली लाइन है यहाँ देखिए आप, ये ब्लू वाली लाइन, ये जो है ट्रांसफ़र। अभी इसका चक्कर किसका लगा रहा था? पृथ्वी का। लेकिन ये जो यहाँ से पीला आप देख लीजिए, और ये इस प्रकार से ये जो GTO है ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरे ओर। तो आपने समझा ट्रांसफ़र ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट के बारे में। तो आप समझ गए GTO के बारे में। ये देखिए आप एक और तस्वीर है यहाँ पे GTO की। ये जो उपग्रह होते हैं उसे दूसरे ग्रह में प्रवेश करने के लिए कितने GO में जाना होता है, जो कि 35,786 किलोमीटर, आपको पता हो गया। तो यहाँ पे ये प्रवेश करते हैं, उसके बाद ये दूसरे जगह जाते हैं। यानी ये रेड लाइन जो कि अन्य होते हैं और जो पृथ्वी एलो, इन दोनों के बीच का जो होता है ये ब्लू लाइन, ये GTO होता है। नेक्स्ट है लैग्रेंज पॉइंट। ये लैग्रेंज पॉइंट जो होता है वो सन से संबंधित होता है, सूर्य से। इस पॉइंट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये देखिए अर्थ जो होते हैं इसमें कई सारे उपग्रह भेजे जा चुके हैं जो प्रकाश को काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस कारण से ये जो है इमेज काफ़ी, मतलब कुछ जो इम्पॉर्टेंट इमेज होते हैं वो नहीं ले पाता। तो ये इस्तेमाल किया जाता है लैग्रेंज पॉइंट का, जो कि सन होते हैं। तो ये अर्थ, ये सन और ये अर्थ, तो इन दोनों के बीच एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जहाँ पे दोनों की जो होता है बराबर होता है, और ये उपग्रह को मतलब प्रक्षेपित करने में और इसे रोटेट करने में मदद करते हैं, प्रक्षेपित नहीं, रोटेट करने में। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होते हैं आप यहाँ पे देखिए, ये है L1, L4, L3, L5, L2। हमारा जो आदित्य-1 जो मिशन है सूर्य का, L1 पे भेजा जाएगा ना, तो वो यहाँ पे है। आप देख सकते हैं ये अर्थ है और ये सन है। तो कुछ जो पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं ये रोटेट करने के लिए किसको? उपग्रह को। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इसे कहा जाता है लैग्रेंज पॉइंट। इसको आप और देखिए, ये देखिए ये सन है और ये आपका अर्थ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये जो यहाँ पे सैटेलाइट होते हैं, ये जो पॉइंट्स, अगर यहाँ पे सैटेलाइट रखा जाता है तो ये रोटेट करने में काफ़ी मदद करते हैं और तस्वीर भी स्पष्ट होता है। इसी प्रकार से अन्य जो लैग्रेंज पॉइंट है L4, L3, L5 और L2। आदित्य L1 मिशन आपको याद रखना चाहिए, हमारा भारत का है जो भेजा जाएगा। पहले इसका नाम आदित्य मिशन था, अब आदित्य L1 मिशन हो गया है। नेक्स्ट है वीर चिल्ला रे के बारे में। ये वैसे परसों का न्यूज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनकी जयंती पर उन्हें याद किया गया। तो ये जो वीर चिल्ला रे, उनका अन्य नाम जो है शुक्ल ध्वज भी था, जो कि कमता किंगडम जो है असम के, वहाँ के राजा थे। ये जो नर नारायण जो भाई थे उनके कमांडर इन चीफ भी थे ये। इसके अलावा ये जो विश्व सिंह है, असम के राजा कमता राजवंश के, इनके थर्ड बेटे थे। इन्होंने जो एक शरणम नाम धर्म के जो संस्थापक है शंकरदेव, उनके संरक्षक भी थे। इसके अलावा ये जो वीर चिल्ला रही है, शिवाजी से पूर्व भी इन्होंने गोरिल्ला जो युद्ध की पद्धति है उसे अपनाया था। आप सोच सकते हैं शिवाजी ने 17वीं 18वीं में और ये 16वीं शताब्दी में ही इन्होंने इस पद्धति को अपनाया था। इनके नाम पर असम में कुछ अवार्ड भी दिए जाते हैं और इनकी जयंती मनाई जाती है
वो पूर्णिमा के जो फागुन माह होते हैं माह, तब जो ये फागुन माह के जो पूर्णिमा होते हैं उस दिन आयोजित किया जाता है। इसके अलावा असम में 2005 से इनके नाम पर एक अवार्ड भी प्रदान किया जाता है। इनकी जयंती वर्ष 2005 से आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट है टॉय फेयर के बारे में। ये पहला टॉय फेयर है इंडिया का जो कि ये वर्चुअली आयोजित किया गया। कब से कब तक? 27 फरवरी से 2 मार्च तक। इसमें एक टॉय कैथोन को भी आयोजित किया गया जिसमें बताया गया किस प्रकार से टॉय में इनोवेशन लाया जाए। प्रधानमंत्री ने इसमें एक टॉय जो होते हैं उस पर भी जोर दिया। चनपटना, ये चनपटना क्या है? ये लकड़ियों के द्वारा बनाया गया एक खिलौना होता है जो कि कर्नाटक में बनाया जाता है। कर्नाटक के जो चनपटना वहाँ पे इस चनपटना को जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। इसके अलावा डिजिटल डिग्री के बारे में, तो ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा लगभग 1,76,000 जो छात्र होते हैं उनको डिजिटल डिग्री प्रदान किया गया जो कि देश में पहली बार ऐसी घटना है। इसके अलावा डीयू जो है पहली बार ओपन बुक एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाया था। कब? जब लॉकडाउन लगा हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारा क्वेश्चन सेशन आता है। पहला है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। पहला, इसकी स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। दूसरा, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तीसरा, प्रधानमंत्री जो कार्यालय है के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। केवल एक सही, केवल 1 और 2 सही, केवल 1 और 3 सही, सभी सही। बताइए ये सही है? नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। 1 गलत है। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केवल 2 और 3 सही। इसमें ऑप्शन जो है गलत है। 2 और 3 सही होंगे। यहाँ पे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है वीर चिल्लरई किस राज्य के शासक थे? आइए मैंने बताया आपको ये असम के शासक थे। नेक्स्ट है भारत में पहली बार किस विद्यालय के द्वारा डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।